17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। The BJP would like to ask the government of India why this incident was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी। उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? यह बहुत गंभीर सवाल है। हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना तो वहां के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है। The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around, then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. चीन के मानस में अगर यह धारणा आती है वहां के शासकों में कि भारत को पुश किया जा सकता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी, क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाई। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है, तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। आकर वहां टेंट तंबू गाड़कर अपने पांव जमाकर वहां पर बैठी थी। फिर हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री ने कहा चीन के साथ बातचीत हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं वापस हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, कैसे, क्या बात हुई है, देश जानना चाहता है। अरे चीन की सेना भारत की धरती पर आई थी, चीन की सेना वापस चली जाए, यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं, भारत की सेना कैसे पीछे हटी? इस सवाल का जवाब इस हिंदुस्तान की जनता आपसे चाहती है। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाइयों। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आप